Namaskar and welcome to Anjan Kalash IAS by Arpita Prakash, and I welcome all of you on the new video, on the new channel, on the new initiative. तो काफ़ी लंबे वक्त के बाद हम एक नया कोर्स लेकर आ रहे हैं. काफ़ी टाइम से आप लोग सब कह रहे थे कि मैम NCERTs are done and now we should proceed towards the comprehensive courses, which I totally agree to. So here I am with a new course and वैसे तो आप सबको ऐप की डिटेल्स आई एम वेरी श्योर पता होगी, बट अगर आप न्यू यूज़र हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ ऐप की डिटेल्स चेक कर सकते हैं. ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट. But let me brief about this particular video, and there are many things which I'm going to tell in this entire session. Please note that there is additional discount related information about this particular course in the video's end, and also there are certain more information about your preparation for CSE 2024, especially if you're targeting this. I'm talking about the free initiatives as well. So you'll have to just wait for a couple of minutes and stay till the end of the video to get all the information. I hope you're clear with that. So this particular video I am targeting with an intent to give you a rough idea about this particular course. You can just consider it as an introductory course. The course title is Comprehensive Course on the Ancient and Medieval Indian History. Okay? That is still valid for 2024 and of course 25 and 6 onwards. Why 2024? I'll just tell you. If you just choose to wait for some time. So you'll just have to wait for some time and I'll explain you about it. Why have I come up with this course first of all? It is very very important to understand that there are many subjects which are of prime importance in this preparation, especially अगर हम prelims के लिए बात करें. This course ये वाला तो पूरा ही देखो prelims के लिए targeted होता है, क्योंकि आपको पता है ये prelims syllabus का है. Mains में इसमें से सिर्फ art and culture का portion आता है, ठीक है, बाकी तो पूरा it's prelims oriented. जिस तरह का trend देखने को मिल रहा है पास्ट कुछ टाइम में ना मॉडर्न से क्वेश्चंस कम भी होने लग गए हैं एंड एंशिएंट मिडिवल का नंबर बढ़ गया है. एंड स्टिल इवन इफ यू फॉलो एन नंबर ऑफ सोर्सेज, स्टिल बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम डायरेक्टली सही आंसर नहीं कर पाते बिकॉज इट्स फुल ऑफ फैक्ट्स एंड यू नेवर नो उन्होंने कहाँ से पूछा है. तो 100% एक्यूरेसी या 100% इन्फॉर्मेशन तो इस सब्जेक्ट में किसी की वैसे भी नहीं आ सकती. इवन इफ समबडी इज अ हिस्ट्री ग्रेजुएट एंड अ पोस्ट ग्रेजुएट, विच इवन आई एम, एंड इवन इफ समबडी हैज़ अ हिस्ट्री ऑप्शनल, तो हमें क्या टारगेट करना है? वी हैव टू टारगेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वी कैन डू करेक्टली फ्रॉम हियर. ठीक है, सो उस चीज़ के वजह से मैं अभी के टाइम पे अभी पॉलिटी या मॉडर्न हिस्ट्री या ज्योग्राफी इन सब्जेक्ट्स को छोड़कर मैं पहले ये टारगेट कर रही हूँ बिकॉज मैनी पीपल कंसिडर दिस टू बी वेरी लेस इंपॉर्टेंट. वो सिर्फ पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे खूब टाइम दे देते हैं, इन्वायरमेंट, साइंस, एंशिएंट मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर पे कम टाइम देते हैं, जबकि नाउ दीज सब्जेक्ट्स आर ऑल्सो बिकमिंग इक्वली इंपॉर्टेंट इन द पेपर. So you cannot just focus only on polity or modern Indian history. So primarily उस reason के वजह से at this moment when the 2024 prelim is very near, I'm coming up with this course कि कम से कम ये एक important आपके लिए help हो जाएगी for any aspirant who is targeting any year. ठीक है, the course starts from April 14. मैं उसकी थोड़ी सी information and a little bit extra information मैं आपको और दे देती हूँ. What is going to be in the course? Facts and concepts both. आप बोलोगे हिस्ट्री में क्या कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. दैट आई कैन पर्सनली गारंटी. ठीक है, आगे जैसे हम बढ़ते हैं आई टेल यू अबाउट इट. नोट मेकिंग टेक्निक्स, आई एम नोन फॉर नोट मेकिंग. बहुत साल से मैं पढ़ा रही हूँ, नोट मेकिंग के लिए ही जानी जाती हूँ. दैट इज़ गोइंग टू इमेंसली हेल्प यू. लर्निंग टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स, चार्ट्स, फ्लो चार्ट्स, जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट हो, टेबल्स, वट एवर. PYQs I'll be taking from different government exams. See, this is not very recommended for all the subjects, but subjects like history, where cramming is required, rote memorization is required, and especially for ancient and medieval history जिसका कोई एक फिक्स सोर्स नहीं है. मॉडर्न में स्टिल आप एक स्पेक्ट्रम पे थोड़ा बहुत रिलाई करके जा सकते हो, यहाँ पे आ जाती है दिक्कत. सो गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेके मान लो जैसे मैंने घटना चक्र के कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व करा लिए, तो उसमें वो ऑलरेडी डिफरेंट स्टेट सर्विसेज के एग्जाम या फिर डिफरेंट अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को इंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चंस में, एंड अदर एग्जाम्स ऑफ इवन UPSC. सो उससे क्या हो जाता है कि हमें एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ओके दीज थीम्स कुड बी कवर्ड फ्रॉम एल्सवेयर ऑल्सो. ठीक है, ऑफकोर्स आवर प्राइम फोकस वुड बी टू कवर द टॉपिक, but only covering the topic and not being able to solve the question doesn't serve the purpose, because ultimately in the exam you have to finally solve the question and not only read the topic. I hope you're getting that. Of course, doubts resolution, for that I'll always be available. Now, because that's a newly launched course, the original price is 4,700 for the whole of ancient and medieval Indian history. I'll just show you the topics also. But if you avail this facility before April or on April 11, then this is the course price, that is 35 of 100. But additional discount
can 10% additional discount can also be like some people would be getting. Who are those people and what is the information related to that? I'll just share in the end of the video. Talking little bit about me because it's important to give my introduction as well. My educational background includes that I am a graduate and a postgraduate in history, as you can see from here. I'm also a postgraduate in public administration. I'm also a bachelor's in education, जिसको आप B.Ed के नाम से जानते हैं. I'm CTET qualified. I also hold 0.1% merit certificate from CBSE, and these are the places that I have been the alumni of: DAV School, Delhi University, and Jamia Millia Islamia University. My teaching experience includes almost 7.5 years, like 2017 से I have been teaching, and I have been one of the earliest and foremost educator at an academy. अगर आपने follow करा है तो आपको पता है कि वहाँ पे मैं rank 1 थी बहुत लंबे समय तक. I have been known as an NCERT's expert and the initiator of NCERT on an academy. जनरल स्टडीज़ के काफ़ी सब्जेक्ट्स मैंने पढ़ाए हैं, बट प्राइमरीली जो बहुत लार्ज नंबर में पढ़ाया है दैट इज़ हिस्ट्री, होल ऑफ इट, इंडियन पॉलिटी एंड जोग्राफी. आई हैव बीन ऑल्सो मेंटरिंग CSE स्टूडेंट्स फॉर ओवर 7 years, एज आई सेड. यूट्यूबर भी हूँ. अब तो बहुत से चैनल्स की बात हो जाती है तो थोड़ा सा नाम मैंने चेंज कर दिया है. सो आई विल जस्ट टेल यू अबाउट द यूट्यूब चैनल इन द कमिंग स्लाइड्स, एंड ऑल्सो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ सेलेक्शंस में भी रहा है इन द पास्ट ईयर्स इन UPSC CSE. अब अक्टूबर 23 में आई स्टार्टेड माई ओन इनिशिएटिव. बाकी इसके पहले मैंने जो भी लंबा वक्त बिताया है दैट वाज जस्ट ऑन वन प्लेटफॉर्म. आई हैव नॉट बीन स्विचिंग फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, एंड दैट वाज एन अकेडमी. बट जब मैंने अपना इनिशिएटिव स्टार्ट करा, सो दैट इज़ नोन एज अंजन कलश IAS, एंड ये ऐप जैसा आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, प्ले स्टोर हो या फिर iOS हो, आपको दोनों जगह अवेलेबल हो जाएगा, एंड द डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. नाउ कमिंग टू द रेलिवेंट थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स, लाइक व्हाट इज़ the relevance of this course. It is going to be relevant for the ones who are finding reading, understanding and remembering history points difficult. जिनको इस किसी भी चीज़ में परेशानी आ रही है उनके लिए ये कोर्स बहुत ही satisfactory होने वाला है. Those unable to make to the point and crisp notes. अगर आप copy paste कर देते हो या फिर you just make the summary of any particular book or any chapter, that's not how it works. So उसमें आपको थोड़ी help हो जाएगी because I will be helping you with that during the lecture as well. Those looking to cover multiple sources, क्योंकि ancient medieval जैसा मैंने बोला, there is no fixed source that you can just do. वो काम मेरा हो जाएगा because I also have different sources because I am a graduate and postgraduate in history. Moreover, for UPSC also I have kept multiple sources, so I can devote that much of time to this, but you cannot because you have to prepare other things also. So that work would be done by me, and definitely other exams का PYQs also at one place. क्योंकि history है ना, तो आप other exams के PYQs पे भी rely थोड़ा कर सकते हो. दूसरे सब्जेक्ट्स में UPSC का एक अलग तरीका होता है, सो नॉट एवरी सब्जेक्ट यू कैन टेक फ्रॉम अदर एग्जाम्स, बट समथिंग लाइक हिस्ट्री का आप देख सकते हो. ऑल्सो दिस इज गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर द वंस एस्पायरिंग टू कवर द होल ऑफ दिस पोर्शन इन टाइम बाउंड मैनर, ताकि आपको फालतू में एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना पड़े. नाउ द रेलिवेंस फॉर 25 एंड 26 एस्पिरेंट्स, ये तो आपको समझ ही आ रहा, अभी आपके पास थोड़ा वक्त है, तो इनके लिए तो ये एक्सट्रीमली रेलिवेंट है बिकॉज वंस यू आर डन विथ ऑल द हैवी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, यू कैन कीप रिवाइजिंग एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स. अगर आप सोचोगे आप एग्जाम के लास्ट के 30 days या 40 days में कर रहे हो, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट. यू विल फॉरगेट एवरीथिंग एंड दैट यू विल मेस अप विद अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. लेकिन इस पॉइंट पे चूँकि हम आराम से एक बार ख़त्म कर लेंगे, आपको रिवाइज करते जाना, रिवाइज करते. अब सोचो एक फैक्ट है, इसको अगर आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम से पहले 5 से 6 बार रिवाइज कर लेते हो एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, या हर महीने में एक बार कर लेते हो, तो 12 बार से ऊपर रिवाइज कर लोगे. So how will you forget those facts? It is impossible. So that's extremely relevant for those people. But why did I also say about 2024? Now, only if you are targeting this year, but only if you are done with majority of your syllabus coverage. Like आपके बाकी सारे subjects अच्छे से cover हो गए हैं for prelims, तभी आपको इस course के लिए जाना चाहिए. Also, if you find this particular subject of ancient medieval history difficult या फिर any kind of problem if you are facing, only then go for this. अगर आपने अपने level पे अच्छे से preparation कर ली है, then you need not go for this. ठीक है, क्योंकि अभी ये last का time है, अभी भी आराम से 70 days बच रहे हैं प्रीलिम्स को 24 वाले. तो अगर आप इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम फाइंड कर रहे हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस. ये प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, कमिंग टू व्हाट आर द पोर्शंस दैट वी आर गोइंग टू कवर. सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में फर्स्टली देयर विल बी जस्ट एन इंट्रोडक्टरी और बेसिक्स अबाउट हिस्ट्री का बिगनिंग एंड एवरीथिंग, बट इसका एग्जाम से डायरेक्टली रेलेवेंस नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसको देख के हम आगे बढ़ेंगे.
देन मेन टॉपिक विल कम इंडस वैली सिविलाइजेशन, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। वैदिक एज से कम क्वेश्चन आते हैं बट कंपैरिजन में देयर आर क्वेश्चंस। सो अर्ली वैदिक एज, लेटर वैदिक एज को कंपेयर करना और वो सब हमें पढ़ना है। महाजनपथ्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मॉडर्न एम्पायर, पोस्ट मॉडर्न, गुप्तास, ठीक है। मूविंग ऑन टू द कनेक्टिंग लिंक ऑफ पोस्ट गुप्ता और अर्ली मिडिएवल। तो जब हम मिडिएवल का पोर्शन करेंगे तो उसमें बीच का जो लिंक है बिटवीन योर एंशियंट एंड मिडिएवल, दैट विज ऑल्सो विल बी कवर्ड। देन रीजनल कॉन्फिगरेशंस, दिल्ली, ये बहुत लंबा है, ठीक है। नॉर्दर्न इंडिया, सदर्न इंडिया, सब में क्या चल रहा था पूरा बहुत लंबे पीरियड के लिए, वो यहाँ पे कवर होता है। देन दिल्ली सल्तनत, देन प्रोविंशियल किंगडम्स, जैसे मान लो विजयनगर हो गया, बहमनी हो गया, वो सब इसमें आएगा। मुगल्स एंड भक्ति सूफी मूवमेंट, ठीक है। ये पूरा हमारा ओवरऑल रहेगा फॉर एंशिएंट एंड मिडिएवल इंडियन हिस्ट्री। As I said, the discount related information is in the coming slides. Now, on the Anjan Kalash IAS app, you can also check the existing courses if you are targeting for 25 or further. आपके पास अगर टाइम है आप जा सकते हो। 24 वालों के लिए तो आई विल नॉट रेकमेंड, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ रिविजन का टाइम है, बट आगे 25 और 6 वाले बिल्कुल देख सकते हैं। ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मैंने कोर्स लिया था नोट मेकिंग सेशंस को लेकर। छोटा सा कोर्स है लेकिन इतना रेलिवेंट है, आपको इसमें सब कुछ मिल जाएगा। सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स भी कवर होता है, सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं, नोट मेकिंग हो रहा है, लाइव इंटरेक्शन था। तो अब तो ये रिकॉर्डेड है बट उस समय लाइव क्या एक्सरसाइजेस करने थे वो सब अवेलेबल हैं। PYQs कैसे इंटीग्रेट करना है, एवरी पॉसिबल थिंग, प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड था। So that is a very relevant course, and then 2 NCERT courses which are now completed. You also get the PDF and everything. Which is Polity and History NCERT, ठीक है। ये सारे courses available हैं on the platform, you can just check them out. Moreover, you can also avail all the free initiatives that I am helping you out with. तो वो सब भी YouTube पे available है। एक पुराना मेरा YouTube चैनल था जिसका अब आप देख रहे हो मैंने नाम चेंज कर दिया है, so that is Exploring Life with अर्पिता प्रकाश. It has almost 13K subscribers and 474 videos, जिसमें से मोस्टली एकेडमिक हैं। इसमें ऑलमोस्ट पूरी पॉलिटी का स्टैटिक खत्म है, ठीक है। ज्योग्राफी का एक मेजर पोर्शन खत्म है, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, करंट अफेयर्स, बहुत कुछ पढ़ाया था। आप नंबर ऑफ वीडियोस से यू कैन एनीवेज अंडरस्टैंड, राइट। तो यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। बट उसमें बहुत से ना नॉन एकेडमिक कंटेंट भी हैं, लाइक मोटिवेशनल वीडियोस, थॉट शेयरिंग वीडियोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। So then I thought that now that I have my own app, Anjan Kalash IAS, to talk about the academic stuffs, I should also have a dedicated YouTube channel only for the academic purpose. नहीं तो यहाँ पे सब mix हो जा रहा था। Even though the subscriber base was huge, but ये risk मैंने लिया, and on 15th of January 2024, I launched this new YouTube channel which is only academic, ठीक है। ये इसका present status है। अब तो ये बढ़ गया है, मेरे ख्याल से 360 हो गया है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। So दिस इज़ द प्रेजेंट स्टेटस, और आप इसके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ये इसकी प्लेलिस्ट है, देख लो। इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं विच इज़ हाईली रिकमेंडेड फॉर 2024 एस्पिरेंट्स, ठीक है। अभी 25-26 वालों को वो नहीं करना है, बट 24 वालों को बिल्कुल वो देखना चाहिए, बिकॉज जिन्होंने देखा है दे आर हाईली गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। वन इज़ 1 स्टेप क्लोजर टू UPSC CSE 2024। अभी इसमें कुछ 4 वीडियोज़ आए हैं। सो यू नो एवरी डे का हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, फैक्ट्स रिमेंबर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो ड्रेनेज हो, चाहे वो पॉलिटी के DPSP हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, एनवायरनमेंट के नेशनल पार्क्स हो, हिस्ट्री के कांग्रेस सेशंस हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक ब्रिक्स हो, मैप्स में ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो और पूरा गंगा रिवर सिस्टम मैंने बहुत डिटेल में करवाया है। सो इसमें क्या है ना कि यू कैन नॉट रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स एट वंस, एंड देयरफॉर इसको हम चंक्स में थोड़े थोड़े कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा इसको मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगी। बट एक बहुत हैवी एक्सरसाइज हमने करा था, एंड एवरी डे आई वॉज जस्ट आस्किंग फॉर 30 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। सो 30 डेज के लिए 30 मिनट्स का ये पूरा हमने एक्सरसाइज करा था, एंड जिन्होंने यूज़ करा है दे नो हाउ बेनिफिशियल इट वॉज। आप देख सकते हो कितने वीडियोज़ हैं यहाँ पे। तो उसमें मैं क्वेश्चंस भी देती थी और फिर मैं एंड में आंसर्स भी बताती थी। सो देयर वर फ्यू, आप इसका पूरा इंट्रो आराम से देख लेना। सो जस्ट अवेल दीज आर फ्री फैसिलिटीज एंड एक्सट्रीमली ओनली ओरिएंटेड फ्रॉम एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। कुछ इधर उधर की बातें नहीं है, सो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा। कुछ वीडियोस GS2 में डाले हैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशली इलेक्शन रिलेटेड, बिकॉज इस साल इलेक्शन का है, बहुत इसके डिटेल आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मैंने इसमें सब कुछ पढ़ा दिया है। कुछ हिस्ट्री कल्चर के वीडियोज़ हैं, अब इसमें और ऐड होगा, अभी नया चैनल है तो धीरे धीरे काम हो रहा है। कुछ एडिटोरियल रिलेटेड चैनल वीडियोज़ हैं, बट ये 2 इनिशिएटिव एंड इवन दिस वन, एटलीस्ट दिस 3 2024 वालों को तो बिल्कुल ऐसे रट जाना चाहिए आई वुड से, बिकॉज ये कम्प्लीटली एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से है। सो यू कैन जस्ट चेक द चैनल।
मोर ओवर, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ जो एडिशनल डिस्काउंट की मैंने बात की थी, सो दोज ऑफ यू हु हैव बीन एसोसिएटेड विथ मी फ्रॉम पास्ट, यू नो कि 23 दिसंबर को मैंने ये लाइव वेबिनार लिया था, फ्री लाइव वेबिनार, एंड देयर आई हैड सेड दैट एनीवन हु वुड बी स्टेइंग टिल द एंड ऑफ दैट वेबिनार, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे का वेबिनार था, फ्री था, सब कुछ इसमें मैंने कवर करा था, स्ट्रैटेजी से लेके जितनी हेल्प कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, 2024-25 ये वो, मतलब सोर्सेज कुछ भी छोड़ा नहीं था. सो देयर वाज अ सरप्राइज रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु वुड हैव बीन स्टेइंग टिल द एंड ऑफ दैट वीडियो. एंड उनको पता है कि जो लोग थे एंड तक, उनको मैंने कोड अपने आप को मैसेज करने को कहा था, जिससे कि उनको मेरे किसी भी नेक्स्ट कोर्स पे, किसी तो नहीं, जो मैं फर्स्ट लॉन्च करूँगी, एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलता. बट बिकॉज आफ्टर दैट आई हैड नॉट लॉन्च द कोर्स, एंड दिस लाइक अब नेक्स्ट कोर्स अब आ रहा है एंशिएंट मिडिएवल का, सो दैट प्रॉमिस आई एम स्टिल फुलफिलिंग. एंड नाउ दोज यूजर्स जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था उस दिन, वो रिकॉर्ड है मेरे पास, पूरा एक अलग से कैटेगरी में डिवाइड करके फोल्डर में पड़ा हुआ है सब कुछ इन्फॉर्मेशन. सो दोज यूजर्स आर गोइंग टू गेट द एडिशनल 10% डिस्काउंट. एडिशनल 10%, मतलब जो 3500 है उस पर भी एडिशनल 10%. बट दिस पर्टिकुलर ऑफर इज़ वैलिड ओनली टिल 12 नून 7 अप्रैल. तो ये वीडियो आपको 5 अप्रैल को इवनिंग में मिल रहा है. आपके पास आराम से 1.5 दिन से ज़्यादा का समय है. सो इफ़ यू वांट टू अवेल, ठीक है, आपको एक कोड चला जाएगा टेलीग्राम पे, यू वुड बी गेटिंग अ कोड. ठीक है, उस कोड को आप यूज़ करोगे तो ओनली दोज यूजर्स जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था उनको वो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. बट आफ्टर 12 नून 7 अप्रैल, आई एम सॉरी, यू वुड ऑल्सो हैव टू पे 3500. सो इफ यू वांट टू अवेल, यू कैन अवेल विद इन द टाइम लिमिट. आई एम फुलफिलिंग माई प्रॉमिस. एक और चीज़ बतानी है, कुछ और अपकमिंग इनिशिएटिव आ रही है, विच इज़ नॉट अबाउट जस्ट द कोर्सेज एंड एवरीथिंग, विच इज़ अबाउट द टेस्ट सीरीज. मैंने इसके पहले भी 50 MCQs की वो पूरी लॉन्च की थी, एंड पीपल हैड शोन इमेंस रिस्पॉन्स टू दैट, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस. सो आई एम स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री NCERT का. ये टेलीग्राम का है, जहाँ पे मैं टेलीग्राम चैनल की क्लिप है, जहाँ पे मैंने एक वीडियो दिया था और मैंने उस क्वेश्चंस के बारे में बात की थी. यू कैन चेक माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. ठीक है, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हो. और ये इनिशिएटिव भी आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अपडेटेड रहोगे. सो यू वुड गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ यू कैन अवेल दिस. ये मोस्ट प्रोबेबली आपको सैटरडे या संडे, मोस्ट प्रोबेबली संडे तक आपको मिल जाएगा. ठीक है, दिस संडे यू वुड बी गेटिंग दिस सीरीज, एंड देन आई वुड बी स्टार्टिंग विद द अदर टेस्ट्स ऑल्सो, लाइक पॉलिटी NCERT, जोग्राफी NCERT, देन अदर सब्जेक्ट्स में भी, लाइक पॉलिटी का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो हम कोशिश करेंगे कि ये पूरा अप्रैल और मई का महीना हम बहुत ही इंटेंस स्टडी कर रहे हैं, बहुत ही काम टू द पॉइंट स्टडी कर रहे हैं, ताकि जून के जो 15 दिन हैं, 16 जून इज़ योर पेपर, सो जून के जो 15 दिन हैं आप बहुत अच्छे से रिवाइज और सब कुछ कर सको. सो दिस इज़ ऑल यू नो दैट आई एम ब्रिंगिंग टू यू फ्रॉम माई साइड. एक और इन्फॉर्मेशन ये बतानी है, एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए. होमवर्क में ये है कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाते हो या फिर आप अंजन कलश IAS ऐप पर जाते हो, तो अंजन कलश IAS ऐप पे भी आपको एक फ्री वीडियो का सेगमेंट मिलेगा. ठीक है, फ्री वीडियोज़. उसमें ना हिस्ट्री के कुछ डेमो लेक्चर्स हैं, 3 लेक्चर्स हैं उसमें. लाइक दैट्स अ होल स्टोरी अबाउट एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पूरा क्रक्स है. ठीक है, समरी टाइप की दी हुई है, वो यूट्यूब पर भी है और वो अंजन कलश IAS ऐप के फ्री कोर्सेज के अंदर में, फ्री वीडियोज़ के अंदर में भी है. आई वुड रिकमेंड यू दैट इफ़ यू आर somebody who is just hesitating to start history, आप वो 3 वीडियोज़ हैं, ठीक है, 3 घंटे से कम का है, तीनों मिलाकर आप एक बार चेक कर लेना. आपको पूरी स्टोरी की जो लिंकेज है, इफ़ यू आर नॉट वेरी क्लियर विथ यू नो हिस्ट्री, टाइम लाइन, क्रोनोलॉजी, क्या हुआ कैसे हुआ, सो फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स का जो मिक्स होता है वो उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, उसको चेक कर लेना. एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड दैट इफ़ दिस कोर्स इज़ गोइंग टू बी रेलिवेंट फॉर यू और नॉट. ठीक है, बाकी ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इज़ हियर. आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स इवन ऑन अंजन कलश IAS ऐप एंड ऑन टेलीग्राम चैनल, एंड एवरी इन्फॉर्मेशन इज़ हियर इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो. So you would be getting the information, and I hope to see you guys in the course. We are starting from April 14. So अभी कुछ टाइम है हमारे पास, 7 से 8 दिन है, और आप अपना डिसीजन आराम से सोच समझ के ले सकते हैं. Just remember that this discount is going to be valid till April 11, and जो additional 10% का था for the selected users, वो आपको 12 noon 7 अप्रैल तक रहेगा. ठीक है, I hope that's clear. See you guys very soon. Thank you so much for giving your time, and take care. Have a great time ahead.